तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन प्रोसेसर्स के बारे में। हाँ, एक ही प्रोसेसर के तीन अलग नाम है। तो यार इन प्रोसेसर में ना काफी लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई इनमें से लेना कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे देखो तीनों जो है ना वो 14 जनरेशन है और तीनों यहाँ पे 4900 है। बस लास्ट के जो वो होते हैं ना अल्फाबेट्स, उनमें यहाँ पे चेंज है। के है, KS है, KF भी है। ये डिफरेंस सिर्फ नाम का ही नहीं है, ये परफॉर्मेंस एंड प्राइस का भी है। अब बात कर लेते हैं KF और KS, ये तीन भाई है कौन। बहुत कंफ्यूजिंग। सबसे पहले ना ये चीज कंफर्म कर लो, ये तीनों अलग अलग CPUs नहीं है, एक ही सिलिकॉन डाई के तीन ग्रेड्स है। 4900K जो है ना वो स्टैंडर्ड फ्लैगशिप प्रोसेसर है, यानी सारे फीचर्स जो अवेलेबल है 24 कोर्स, 8 परफॉर्मेंस वाले, 16 एफिशिएंसी कोर्स एंड 32 थ्रेड्स, 6.0 गीगाहर्ट्ज तक बूस्ट। और इसके अंदर ना आपको देखने को मिल जाते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। UHD 770 जो 4900KF है वो है गेमर मॉडल। ये 4900K से 100% सेम है, सेम कोर, सेम क्लॉक और सेम कैश है। यहाँ पर ना सिर्फ एक फर्क आपको देखने को मिलेगा, F का मतलब है यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं मिलेंगे आपको। देखो बिना GPU के आपकी डिस्प्ले नहीं आने वाली, आपको इसके साथ एक डेडिकेटेड GPU लगाना ही होगा। जो 4900KS है ना उसको आप कह सकते हो एक तरीके से स्पेशल एडिशन। इंटेल जो इतने सारे चिप्स बनाता है उसमें से जो 1% बिल्कुल टॉप चिप्स निकलती है, जो सबसे ज्यादा स्पीड पे सबसे स्टेबल चलते हैं, को यहाँ पे KS का बैंडेज मिल जाता है। ये है 6.2 गीगाहर्ट्ज वाले। चलो एक काम करते हैं, एक एक करके ना अब इन तीनों की डिटेल निकाल लेते हैं। सबसे पहले ना 4900K वर्सेस 4900KF। यहाँ पे सबसे कॉमन सवाल ये है कि यहाँ पर ना मैं अगर भाई डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लगा रहा हूँ, जैसे कोई भी ग्राफिक्स कार्ड ले लो आप, 4090 ले लो कि भाई इसके साथ लगा रहा हूँ और फ्लैगशिप भी है पूरा, तो यहाँ ना मेरे को जो है यहाँ पर F वाले वेरिएंट के साथ मैं चला जाऊँ तो ज्यादा बढ़िया है भाई, पैसे वैसे बच जाएंगे। तो यहाँ पर मैं मतलब अगर K वाला वेरिएंट है उसके एक्स्ट्रा पैसे क्यों ही दूं। तो इसका जो आंसर है ना वो सिंपल है, पर लेकिन सिंपल नहीं भी है। उल्टी सीधी लाइनें लिख देता है कभी कभार ना, सिंपल इसे इग्नोर करना है इतनी सी बात। ऐसा मत करो मेरी जान। देखो यहाँ पे ना KF लेने में कोई बुराई नहीं है अगर आप एक प्योर गेमर हो। तो यहाँ पे स्ट्रीमिंग नहीं करनी, वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, यहाँ पे देखो KF आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आपके यहाँ पे मतलब पैसे भी बच जाएंगे और आपको ना यहाँ पे 49K की 100% गेमिंग परफॉर्मेंस भी मिलेगी। तो बचा हुआ पैसा कुछ और अपग्रेड करने में भी लगा सकते हो। लेकिन देखो अगर आप प्रो कंज्यूमर हो, आप देखो गेमिंग भी करते हो और साथ साथ कंटेंट क्रिएट भी करते हो, अब देखो 4900K जो है ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे ना दो कारण है। यहाँ पे सबसे पहला कारण है इंटेल क्विक सिंक वीडियो। उस गेम मॉडल के iGPU के अंदर एक छोटा सा इंजन या फीचर ही कह लो का नाम यहाँ पे है क्विक सिंक। ये वीडियो एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए बना है। तो सोचो देखो आप OBS से ना ट्विच पे स्ट्रीम कर रहे हो या फिर कहीं भी स्ट्रीम कर रहे हो, तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। आप अपनी गेम NVIDIA NVENC से ही स्ट्रीम एनकोड करो, कि आपके ना जो ग्राफिक्स कार्ड है उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा, आपकी गेम में ना ज्यादा FPS ड्रॉप नहीं होने वाले हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है 4900K के क्विक सिंक से एनकोड करो। ऑप्शन 2 में क्या होता है, आपकी जो गेम है ना वो पूरी ताकत से 4090 पे चलेगा और आपकी पूरी स्ट्रीम का जो लोड है ना वो iGPU उठाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि यहाँ पे FPS ड्रॉप नहीं होंगे का iGPU यहाँ पे डेडिकेटेड स्ट्रीमिंग को प्रोसेसर बन जाता है। यहाँ पे देखो सेम चीज एडोब प्रीमियर प्रो में होती है। सिंग आपकी H.264 वीडियो एडिटिंग को फास्ट कर देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो प्योर गेमर हो तो देखो आप KF ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर दूसरी साइड पे अगर हम नॉर्मल K की बात करें, अगर आप यहाँ पे स्ट्रीमर, वीडियो एडिटर या फिर मल्टी यूजर हो, तो यहाँ पे 4900K जो है ना वो वर्थ इट रहने वाला है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 4900K वर्सेस 4900KS। पहले देखो यहाँ पे ना स्पेक्स देख लेते हैं। 4900K वर्सेस 4900K स्पेक्स कंपैरिजन स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। 6.2 गीगाहर्ट्ज जो है ना वो एक काफी बड़ा नंबर है मार्केटिंग के हिसाब से, आप देख लो। लेकिन देखो ना ये जो 6.2 गीगाहर्ट्ज है ना वो यहाँ पे फ्री नहीं आने वाला। एक कीमत है वो है पावर। यहाँ पे ना इस स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, यही है राज भाई 4900KS का। ये चिप जो है ना वो पावर एफिशिएंसी को फेंक ही चुकी है, सिर्फ रॉ परफॉर्मेंस के लिए बनी है। और इससे बनती है बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो कि है हीट। अगर हम एक रिव्यू की बात करें तो यहाँ पे Cinebench R23 पे 4900KS को चलाया है। जो 4900KS है ना उसमें भाई 4900K से कम स्कोर किया है। देखो यार यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है, 6.2 गीगाहर्ट्ज वाला स्लो कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ है, 4900KS जो कि 320 वॉट पे चलता है, तो यहाँ पे इमीडिएटली 100 डिग्री सेल्सियस हिट कर दिया है। जैसे यहाँ पे 100 डिग्री हिट हुआ वहाँ पे CPU ने थर्मल थ्रॉटल शुरू कर दिया, यानी कि अपनी स्पीड कम कर दी। दूसरी तरफ यहाँ पे बात करें 4900K, तो यहाँ पे वो चल रहा था 253 वॉट पे, उसे यहाँ पे 100 डिग्री पहुंचने में ज्यादा टाइम लिया। तो यहाँ पे जो 4900K है ना वो अपनी स्लो स्पीड के साथ भी ना ज्यादा देर तक होल्ड कर पाया। एंड सेकंड तरफ हम बात करें 4900KS की, तो यहाँ पे जल्दी से जब वो हीट हुआ जो भी हुआ और उसके बाद उसने यहाँ पे
डाउन कर दिया, मीन स्पीड को ड्रॉप कर दिया। रिजल्ट यहाँ पे ये है सस्टेन्ड परफॉर्मेंस में 4900K जीत चुका है। यहाँ पे ना एक चीज है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पे कूलिंग सिस्टम पे सही से ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा कूलिंग सिस्टम यहाँ पे मस्ट है। अब यहाँ पे देखो हम बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं, तो स्कोर दिखा देते हैं। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर कुछ ये रिजल्ट निकल के आ रहा है, मल्टी कोर कुछ ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। सिनेबेंच 2024 की बात करें तो CPU स्कोर ये निकल के आ रहा है, आप कंपेयर कर सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट पास मार्क ये रिजल्ट, उसके बाद CPU बेंचमार्क 17 में सिंगल थ्रेड ये रिजल्ट निकल के आ रहा है तीनों प्रोसेसर्स का, एंड मल्टी कोर में ये निकल के आ रहा है तीनों प्रोसेसर्स का। एंड उसके बाद यहाँ पे 3D मार्क भी देख लेना, 3D मार्क में कुछ ये रिजल्ट निकल के आ रहा है। सो ये थी यार कंपैरिजन वीडियो इन 3 प्रोसेसर्स के बारे में। अब आपको पता लग गया होगा भाई कौन सा यहाँ पे किन किन केसेस पे आपको बाय करना चाहिए। वेल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बड़े बड़े कंटेंट डालते रहते हैं हम। बाकी मिल लेंगे एक अगली वाली वीडियो में बड़े से कंटेंट के साथ, तो जिससे आपको पता लगता रहे उसके लिए सब्सक्राइब कर दो और भाई घंटी बजा दो, ठीक है। कमेंट करके बताओ आपके पास कौन सा प्रोसेसर और PC बिल्ड है। बाय बाय।